एक लड़का एक जूते की दुकान पर आता है। गांव का रहने वाला लग रहा था, बोलने के लहजे से, लेकिन बोली में उसके ठहराव था। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैर पर जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार, क्या सेवा करूं? पूछता है। लड़का, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, लेकिन टिकाऊ और आरामदेह होना चाहिए। फिर दुकानदार पूछता है कि क्या वो आई हैं, उनके पैर का नाप क्या है। लड़के ने फिर अपना बटुआ निकाला, जिसमें 4 बार फोल्ड की हुई एक कागज़ का टुकड़ा था, जिसमें कि पैरों की आउटलाइन बनी हुई थी। वह लड़का बोला, क्या नाप बताऊं मैं आपको? मेरी माँ की ज़िंदगी बीत गई, लेकिन पैरों में चप्पल कभी नहीं पहनी। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाई लिखाई। आज जब मुझे नौकरी मिल गई है तो सोचा कि माँ के लिए इस पहली तनख्वाह से एक जोड़ी चप्पल ले लेता हूँ। पहली दिवाली को घर जा रहा हूँ तो ये उसके लिए लेकर जाऊँगा। दुकानदार ने एक अच्छी चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत 800 रुपये थी। लड़का उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? अभी तो 12,000 है, लड़के ने बताया। रहना खाना मिलाकर 7 या 8,000 खर्च हो जाएंगे यहाँ, और 3,000 माँ के लिए। अरे, तो फिर कहीं 800 ज़्यादा तो नहीं है? तो बात तो बीच में ही काटते हुए लड़के ने कहा, नहीं, कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल को बॉक्स पैक कर दिया। लड़के ने पैसा दिया और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे वो चप्पल अपनी माँ के लिए पसंद थी और उसे वही चप्पल लेनी थी। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने उसे एक और बॉक्स दिए चप्पल का और कहा, इसे लेने से मना मत करना। ये माँ को अपने दूसरे बेटे की तरफ से भेंट है, जिसे वो पहली जोड़ी खराब होने पर पहनेंगी। साथ ही दुकानदार ने एक और मांग करते हुए कहा कि क्या तुम मुझे वो कागज़ दे सकते हो जिस पर पैरों की आउटलाइन बनी हुई है? लड़के ने कागज़ उसके हाथ में थमाते हुए आगे बढ़ गया। दुकानदार ने वह कागज़ लेकर अपने पूजा घर में रखा। पूजा घर में कागज़ रखते हुए उनके बच्चों ने उन्हें देख लिया था और पूछ डाला, पिताजी, यह क्या है? फिर दुकानदार ने लंबी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं। एक सच्चे भक्त ने इसे बनाया है। इससे धंधे में बरकत आती है। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है। बस हमारे देखने की दृष्टि और मन की सोच होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाएँ, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।